हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास बीए की। जिसने भी मेजर इंग्लिश लिया है, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है और उसका मेजर इंग्लिश हो, इस बार 2025 में होने वाले एग्जाम, जो नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम है, इस एग्जाम में हम लोग देखेंगे कि मेजर के जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं कि 5 क्वेश्चन जो है कंपलसरी जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। वो क्वेश्चन जो है हमेशा कहा जाता है कि कंपलसरी इसको बनाना ही पड़ता है, तो हम लोग वही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कंपलसरी क्वेश्चन है और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और ताकि तुम किसी कारणवश या किसी प्रकार से तुम दिक्कत ना हो और अच्छी से अच्छे मार्क्स में पास हो सके। चलो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको हम देखते हैं। व्हेन डिड द अगस्टन एज ऑफ बिगिन। कहता है अगस्टन जो है, अगस्टन युग कब शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं अगस्टन युग कब शुरू हुआ था। कहता है अगस्टन युग कब शुरू हुआ था। यहाँ अगस्टन युग कब कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होता है कब का 1700 ईस्वी में। किसका? लगभग 1700 ईस्वी में। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, 18 सेंचुरी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में 18 सेंचुरी लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से फटाफट देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट में कीजिएगा। और जिसको जिसको 47 में जिसको अगर हिंदी में कंफ्यूज लग रहा है तो हमको 47 में बता पाएंगे। और जिसको जिसको 47 में कहता है सीखना चाहते हैं, 47 से सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में कीजिए। कमेंट में हम 47 बताएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आगे वीडियो इस तरह का बता सकेंगे। और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कमेंट में कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए, ताकि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को अपलोड कर सकेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। हु वेयर द मेजर पोएट्स ऑफ द अगस्टन एज। कहता है कि अगस्टन युग के जो प्रमुख कवि कौन थे। तो उसको कौन थे, इसका प्रमुख कवि कौन थे। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है तुम्हारा अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट। दोनों क्या था, तो दोनों था आपका उस युग के प्रमुख कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिए कहता हु व्हाई इज इट कॉल्ड द अगस्टन एज। कहता है अगस्टन एज को हम लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं अगस्टन एज क्यों कहते हैं, अगस्टन एज को हम लोग क्यों कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं अगस्टन एज क्यों कहते हैं। उसको हम लोग जिसमें जिसमें रोम सम्राट अगस्टन के युग की तरह साहित्य और उत्कृष्ट का युग था, उस उस युग को हम लोग कहते हैं अगस्टन एज कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहते हैं देखिए इसका आंसर ये रहा है आंसर का कि इट वाज द नेम आफ्टर द एज ऑफ एम्परर अगस्टन इज रोम ए पीरियड ऑफ द लिटरेरी एक्सीलेंस। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं, देख लीजिए, अगर नहीं होता तो देख लीजिए, क्लियर देख लीजिए, आगे देखिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 नंबर 4 कहता है, 4 में क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई विच पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीजन। कहता है किसमें क्या कहता है कि किस युग की एज को एज ऑफ रीजन कहा जाता है। तो किस युग को कहते हैं, जिसमें अगस्टन एज को कहते हैं, जिसमें वो कहता है, इसको हम लोग अगस्टन एज को हम लोग क्या कहते हैं, अगस्टन एज इसको कहते हैं। अगस्टन एज को हम लोग क्या कहते हैं, अगस्टन एज को
कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि रीजंस, रीजंस ऑफ एज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु रोड द हु रोट द रेप ऑफ द लॉक। ये रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा था, किसने लिखा था। देखिए कभी भी लिखना है तो यहाँ से ये है ना, ये अंडरलाइन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें तुम्हें नंबर फुल का फुल नंबर देता है। यहाँ पे जो लिखने के बाद ये अंडरलाइन होना जरूरी है, अंडरलाइन अंडरलाइन कर देना है। आंसर में एलेक्जेंडर अंडरलाइन करना है इसे। आंसर में क्या करना है, आंसर क्या इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर पोप। इसमें ऐसी अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल। इसने भी है गुलिवर ट्रेवल्स है, इसको भी अंडरलाइन ऐसे लिखेगा। ठीक है, इसने किसने लिखा था, किसने लिखा था इसको, इसको लिखा था ये कौन, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फटाफट देखिए, फटाफट लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्त को, अपने दोस्त जो अपने दो आपके दोस्त मित्र जो भी हैं वो आपका सेमेस्टर 3 में है और 19 में मेजर लिया है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी किसी प्रकार से पास हो सकेगा, अच्छे नंबर से पास सकेगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम आगे वीडियो हम लोग डाल सकेंगे, आगे वीडियो आसानी से हम देख सकेंगे। फिर कहता है क्या, विच एज फ्लोविड द अगस्टिन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तो क्या कहता है, देखो तो इसमें कहता है क्या कि इस युग को, कहता है अगस्टन युग के बाद कौन सा युग आ गया था, कौन सा युग आया था, कौन सा युग आया था। इसका हम लोग कहते हैं, इसका आंसर कहते हैं रोमांटिक युग का आया था। कौन सा युग आया था, रोमांटिक युग आया था। उसमें रोमांस का ज्यादा महत्व था, इसलिए रोमांटिक युग आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं फटाफट। फिर कहता है, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अगस्टन लिटरेचर। कहता है कि अगस्टन साहित्य की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उसका क्या था विशेषता, इसका विशेषता थी एक ये वाला और ये वाला। कहता है कि इसका हिंदी होता है व्यंग्य और तर्क, रीजन्स और स्टीयर, मतलब तर्क दोनों थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फटाफट लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द डुनिसेंट। इसने डुनिसेंट किसने लिखा था, किसने लिखा था, फटाफट देखिएगा। ये लिखा है आपका एलेक्जेंडर पोप ने। किसने लिखा था, एलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको हम 30 क्वेश्चन दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन में जो 100% जो है आपको 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लड़ेगा। ये लाइक कीजिएगा, 5 क्वेश्चन लड़ तो 100% लड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल्स। कहता है इंग्लिश नोवेल्स का फादर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डैनियल डिफे। क्या उसका है, डैनियल डिफे को कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम नेम वन फेमस वर्क ऑफ डैनियल डिफे। कहता है कि डैनियल डिफे का प्रसिद्ध रचना का नाम क्या बताइए, नाम बताइए, प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो क्या नाम बता रहा है प्रसिद्ध रचना का नाम, इसका देख लेते हैं। इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। इसका आंसर आ गया है, इसका आंसर है रॉबिस रॉबिन्सन क्रॉस। इसका फटाफट चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लिखना है लिख लीजिए, फटाफट लिखिएगा। हु रॉट फीमेल्स, हु रॉट फीमेल। तो कहता है हु फीमेल किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, आंसर इसका देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। इसका आंसर है सैमुअल रिचर्डसन। ठीक है, इसने लिखा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द स्पेक्टर, है ना, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज द स्पेक्टर। तो कहता है कि स्पेक्टर क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका आंसर देख लेते फटाफट फटाफट, क्या देख लेते इसका आंसर। इसका आंसर है ए फेमस periodical by एडिसन एंड स्टील। कहता है एडिसन और स्टील द्वारा प्रकाशित एक प्रसिद्ध पत्रिका था। क्या था, एक प्रसिद्ध पत्रिका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द फाउंडर्स ऑफ द स्पेक्टर्स। स्पेक्टर कहता है कि द स्पेक्टर्स संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था। कहता है इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक कौन था। जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, दोनों था संस्थापक। ठीक है, तो कौन था, देख लीजिए, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री डिड पॉप राइट। कहता है कि पॉप ने किस प्रकार की कविता लिखी। पॉप ने किस प्रकार की कविता लिखी। तो किसने लिखा था, किस प्रकार का कविता लिखा था। इसका देखते हैं आंसर इसका, फटाफट लाइक कीजिएगा। हीरोइक कपलेट्स एंड मॉकिक पोएट्री, मॉकिक पोएट्री। कहता है कि इसने किसने लिखा था, हीरोइक कपलेट और मॉकिक शैली में लिखा गया था। इसमें मौखिक शैली में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 क्वेश्चन फटाफट चेक कीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉक हीरोइक मीन। कहता है, इसमें कहता है क्या, मॉक हीरोइक का क्या अर्थ है, मतलब क्या, इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि ट्रीटिंग ट्रेवल सब्जेक्ट्स इन ए ग्रैंड ऑफ हीरोइक स्टाइल। तो छोटी बातों की वीर कथा की शैली में प्रस्तुत करना। छोटी बातों की जो लोग कहता है, एक विस्तार रूप से लिखने की बात को कहता है मॉक हीरोइक। ठीक है, छोटी बातों को कहता है कि एक विस्तार से, वीरता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। तो इसका कहता है कि द रेप ऑफ द लॉक ऑफ नायिका कौन था। इसका कहता है हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। इसका इसका क्या होता है, नायिका कौन था, इसका नायक कौन था। इसका नायिका कौन था, इसका नायिका कौन था। इसको देख लेते हैं। आंसर नायिका है, इसका नाम आंसर है बलिंडा। इसका क्या था, बलिंडा इसका नायिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल डैम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। तो कहता है क्या, द रेप ऑफ द लॉक का मुख्य विशेषता क्या है। इसका मुख्य विशेषता